हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7th साइंस कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 15 लाइट चल रहा है। और पिछले भाग में हमने बात की थी आपकी कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और लेंसेस की हमने बात की थी। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस की हमने बात की थी, है ना। हमने देखा था कि स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं, ये सब हमने देखा था। यूजेस उनके देखे थे, किस किस तरीके से हमने यूज उनके सुने थे। जैसे हमने बोला कॉनकेव जो मिरर होते हैं वो आपके कहाँ यूज होते हैं, जैसे डेंटिस्ट यूज करते हैं उनको, है ना। वो कैसी इमेज बनाते थे? रियल भी बनाते हैं, वर्चुअल भी बनाते हैं, ठीक है ना। और स्मॉल भी बनाते हैं ऑब्जेक्ट से और लार्ज इमेज भी बनाते हैं। और जो कॉनकेव मिरर होते हैं वो आपके कैसे आपके जो इमेजेस हैं उसको स्क्रीन पे भी ऑब्टेन कर रहे थे। प्लेन मिरर नहीं करते थे इमेज। जैसे हमने देखा था कि हमने सन की जो इमेज है वो एक हमने पेपर के ऊपर लेके आए, तो हमने देखा कि हाँ, कॉनकेव मिरर क्या करता है, रियल इमेज बनाता है स्क्रीन पे, प्लेन मिरर नहीं बना। ये सारी बातें हमने की थी। तो आज वहीं से अपने टॉपिक को आगे स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हमने लास्ट बात हमने ये की थी कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। हमने कहा था जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, ये आपको बताया था, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये थिक होता है। मिडिल में आप देख रहे हैं ना, थिक हो गया ये मिडिल, बीच में मिडिल में क्या है, थिक है। मिडिल में क्या है, थिक है। और जो कॉनकेव लेंस होते हैं वो मिडिल में क्या होते हैं, थिन होते हैं। एज में एज उनके मोटे हैं लेकिन बीच में वो कैसे है, थिन है। ये देखो बीच में थिन है ना, ये छोटे हैं, पतले हैं, थिन है मिडिल में, और एजेस में वो मोटे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है, वो थिक है, एज में क्या है, थिक है। ये एज हो गया ना, एज में क्या है, थिक है। और ये आप देखो रहे, ये इसका एज हो गया, एज में कैसे है ये, एज में ये थिन है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। तो लास्ट हमने कल ये किया था इनके बारे में, ठीक है ना। चलिए, और आपको ये भी बताया था कि भाई लेंसेज से सन को देखना या किसी ब्राइट लाइट को देखना खतरनाक हो सकता है, उससे हाँ, फोकस करना सन को लेंसेज से आपकी आंखों को नुकसान पड़ सकता है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं, हम क्या करते हैं, हमने एक एक्टिविटी करेंगे। पहले हमने क्या किया, एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास लिया। उसको हमने क्या किया बच्चों, पुट इट इन द पाथ ऑफ सन रे, है ना, सूरज की रोशनी के सामने हमने उसको रखा। और एक हमने क्या रख दिया, एक क्या रखी हमने, शीट ऑफ पेपर रख दी, है ना। शीट ऑफ पेपर मतलब ऊपर से सन की रेज आ रही है, बीच में हमने लेंस रख दिया, कॉन्वेक्स लेंस, और नीचे हमारे पास क्या है, शीट, पेपर की शीट है। सपोज ये क्या हो गया, पेपर शीट हो गई, ये आपकी पेपर शीट हो गई। और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस हो गया। और हमने बोला कि इधर से सन रेज आ रही है, ये क्या है, सन रेज है ना, ये क्या है बच्चों, सन रेज है, इसके ऊपर पड़ रही है ये, ठीक है ना। अच्छा, हमने एडजस्ट करना है, क्या एडजस्ट करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड द पेपर, जब तक हमें कोई ब्राइट स्पॉट ना मिल जाए पेपर के ऊपर, है ना। यहाँ पे जब सन की रेज आएंगी तो यहाँ पे हमें एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा, ये क्या होगा, ब्राइट स्पॉट। तब तक हमने एडजस्ट करना है पेपर और उसको, जब तक हमको ये ब्राइट स्पॉट ना मिल जाए। जब को हमको ये ब्राइट स्पॉट ना मिल जाए तब तक इसको एडजस्ट हमें करना है ना। होल्ड करना है हमको लेंस को और पेपर को इस पोजीशन पे कुछ मिनट तक हमको करना है। क्या पेपर जलना स्टार्ट करेगा? अब हमने क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस की जगह कॉनकेव लेंस ले आना है। अब क्या करना है, कॉनकेव लेंस ले आना है, वापस से वही एक्टिविटी करनी है। यही पेपर हो गया और यहाँ पे वही कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस आपने ये लगा दिया। सन की रेज आ रही है ना, सन की रेज आ रही, यहाँ पे हमने देखना है, जब तक एडजस्ट करना है जब तक ब्राइट स्पॉट ना आ जाए, जब तक ब्राइट स्पॉट ना आ जाए, ठीक है ना। अच्छा, फिर रिप्लेस करना है हमने, कॉन्वेक्स लेंस की जगह हमने कॉनकेव लेंस ला गया। क्या आपको ब्राइट स्पॉट दिखा पेपर पे इस टाइम? 2। तो हमें ब्राइट स्पॉट, आपको ये आपको जो ब्राइट स्पॉट है किस टाइम दिखा? तो हमने देखा कि भाई मिरर के केस पे हमने देखा था कि मिरर के केस पे हम मिरर, जब हम मिरर पढ़ रहे थे कि डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट
और उस हिसाब से मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है उस हिसाब से आपका इमेज का जो नेचर है और साइज चेंज होता रहता है ना। क्या ये लेंसेज के लिए भी है? बिल्कुल है। हमने बात की थी कॉनकेव मिरर में ब्राइट स्पॉट हमने देखा था, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में, कॉनकेव लेंस में हमें यहाँ पे ब्राइट स्पॉट नहीं दिखाई देगा। हमें ब्राइट स्पॉट कहाँ दिखाई देगा? कॉन्वेक्स इसमें दिखाई देगा ब्राइट स्पॉट। जैसे कॉनकेव मिरर में हमें ब्राइट स्पॉट दिखता था, कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स में नहीं मिलता था। यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में हमको, कॉन्वेक्स लेंस में हमें ब्राइट स्पॉट मिलेगा, कॉनकेव में लेंस में हमें नहीं मिलेगा, है ना। तो हमने कहा कि भाई जैसे हमने मिरर में देखा था कि डिफरेंट पोजीशन, ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन पे करने पे जो नेचर है और साइज इमेज का वो चेंज होता रहता है, क्या वो लेंसेज में भी होता है ना। तो हम पहले एक एक्टिविटी करते हैं और उसके द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। हमने क्या किया बच्चों, हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया और उसको एक स्टैंड के ऊपर फिक्स किया, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस को हमने स्टैंड के ऊपर फिक्स किया और फिर हमने क्या किया, हमने कॉन्वेक्स लेंस को स्टैंड के ऊपर फिक्स किया। फिर हमने क्या किया, कॉनकेव को भी वैसे ही किया। हमने उनको टेबल पे रखा, एक जलती हुई कैंडल जलाई, ठीक है ना, जलती हुई कैंडल जलाई और उनको कम से कम 50 सेंटीमीटर दूर रखा लेंस से। और हमने क्या किया, ऑब्टेन करना चाहा इमेज ऑफ कैंडल ऑन द पेपर स्क्रीन, जो कि हमने रखी भी है ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, है ना। यू मे हैव टू मूव द स्क्रीन टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लेंस टू गेट द शार्प इमेज ऑफ फ्लेम। आगे पीछे आपको करना है लेंस को ताकि शार्प इमेज मिल जाए हमें उसकी, है ना। तो व्हाट काइंड ऑफ इमेज डिड यू गेट, आपको कैसी इमेज मिलती है, क्या ये रियल होती है, क्या जैसे हमने एक्टिविटी कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में की थी वैसी सेम हमें यहाँ पे भी करनी है लेंस पे, है ना। अब हम क्या करेंगे कि वेरी करेंगे डिस्टेंस ऑफ कैंडल फ्रॉम द लेंस। जो लेंस जो कैंडल की दूरी है उसको लेंस से हम क्या करते हैं, वेरी करते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं और ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द कैंडल फ्लेम एवरी टाइम ऑन द पेपर स्क्रीन बाय मूविंग इट। और अपना ऑब्जर्वेशन आप रिकॉर्ड करते जाइए, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर के लिए। तो क्या आपको डू यू गेट एनी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एन इमेज विच वॉज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, क्या आपको कोई ऐसी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इरेक्ट और मैग्नीफाइड मिली, क्या ये इमेज ऑब्टेन हो सकती स्क्रीन पे, क्या ये इमेज रियल है वर्चुअल में, है ना। तो ये सारी कंडीशन देखने के बाद हमने कहा भाई कि कॉन्वेक्स लेंस तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है ना। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। सिमिलर फैशन जब हमने स्टडी करा इमेजेस फाउंड बाय कॉनकेव लेंस, हमने कहा कि जो इमेज फॉर्म बनाता है कॉनकेव लेंस वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और स्मॉलर होती है साइज में देन दी ऑब्जेक्ट, है ना। कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस, ये सारी एक्टिविटी करने के बाद हमें क्या पता चला भाई, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसी इमेज बनाएगा, वो रियल भी बनाता है, वो वर्चुअल भी बनाता है क्योंकि वो मैग्नीफाइंग है ना, रियल भी बनाएगा, वर्चुअल भी बनाएगा और आपकी स्मॉल इमेजेस भी बनाता है ऑब्जेक्ट से और लार्ज इमेजेस भी बनाता है ऑब्जेक्ट से। लेकिन जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस है ना, वो कैसी बनाएगा, वो हमेशा वर्चुअल बनाएगा, हमेशा कैसे बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा और कैसे बनाएगा, स्मॉलर बनाएगा, स्मॉलर इन साइज, कैसे बनाएगा, स्मॉलर इन साइज, वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा और स्मॉलर इन साइज बनाएगा देन दी ऑब्जेक्ट। तो दो कहानी हमने देखी कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस की और कॉनकेव लेंस की। भाई कॉनकेव लेंस वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर बनाता है ऑब्जेक्ट से, और जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसे बनाएगा, वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक्ट करता है, तो वो रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, स्मॉल भी बनाता है, लार्ज भी बनाता है, जैसे कि कॉनकेव मिरर बना रहा था। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई कॉनकेव मिरर इज सेम एज दैट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड आपका क्या है, जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर वो एक जैसा सारी प्रॉपर्टी वैसी शो करता है जैसे कॉन्वेक्स लेंस कर रहा है, और कॉन्वेक्स मिरर ऐसी करेगा जैसे कॉनकेव लेंस कर रहा है, ठीक है ना। चलिए
आगे बात करते हैं भाई, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए, ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, सॉरी ये लेंस है आपका, ये आपका क्या हो गया, लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से हमने लाइट भेजी, यहाँ से हमने ऐसे लाइट भेजी इस पे, देखो ये ऐसे मिल, ठीक है ना, क्या हो रही है, मिल रही है। तो ये हो रही है अंदर की तरफ बेंड हो रही है। तो ये लाइट को क्या कर रही है बच्चों, लेंस क्या कर रहा है, लाइट को एक पॉइंट पे लेके आ रहा है ना, इस पॉइंट पे लेके आ रहा है, लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज मिला रहा है, लाइट को कन्वर्ज कर रहा है ना। ये आपकी लाइट होगी, लाइट को मिला रहा है, ठीक है ना, क्या मिला रहा है। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम बोलते हैं बच्चों कन्वर्जिंग लेंस, है ना। ये क्या करता है, लाइट जो इसकी तरफ आ रही है उसको बेंड कर देता है, उसको क्या कर देता है, बेंड कर देता है, इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस, इसको कहेंगे हम कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस क्यों कह रहे हैं, जो लाइट इसकी तरफ आ रही है उसको अंदर की तरफ बेंड कर रहा है ना, बेंड इनसाइड, बेंड इनसाइड, जो लाइट आ रही है उसको अंदर की तरफ बेंड कर रहा है और एक फोकस पे लेके आ रहा है, ये फोकस पे लेके आ रहा है, फोकस हो गया ना, फोकस पे लेके आ रहा है, तो इसको इसलिए हमने बोला कि ये कन्वर्जिंग लेंस है। अब कॉनकेव लेंस देखते हैं, ये आपका कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है, ठीक है ना। इस पे लाइट आई ऐसे, इस पे ऐसे लाइट आई, इसने लाइट को क्या कर दिया, इसने लाइट को क्या किया, डाइवर्ज किया, क्या किया, डाइवर्ज, इसने लाइट को क्या किया बच्चों, डाइवर्ज किया। तो इसने बेंड किया, लाइट को क्या किया, बेंड आउटवर्ड, बेंड आउटवर्ड, लाइट को क्या किया, बेंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ बेंड किया इसको, लाइट आ रही थी, इसने बाहर की तरफ क्या किया, बेंड किया। ये कौन सा लेंस है, ये है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, इसको कहेंगे हम डाइवर्जिंग लेंस। आई बात आपको समझ में, क्या कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, लाइट को फोकस पे लेके आ रहा है, अंदर की तरफ लेके आ रहा है, तो बोला कन्वर्जिंग लेंस। और जो आपका कॉनकेव लेंस है वो लाइट को बाहर की तरफ लेके जा रहा है, बेंड कर रहा है बाहर की तरफ, लाइट डाइवर्ज हो रही है, तो उसको हम कह रहे हैं डाइवर्जिंग लेंस, उसको क्या कह रहे हैं, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है ना, उसको हमने कहा डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है ना। आई बात समझ में, ये डाइवर्जिंग लेंस हो गया, ठीक है। चलिए, इतनी बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। अच्छा, सनलाइट, वाइट, और जो सनलाइट होती है बच्चों, जो आपकी सनलाइट है उस वो कैसी होती है, सनलाइट, है ना, सनलाइट होती है। तो कभी आपने क्या किया, आपने हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन द स्काई, आपने स्काई में रेनबो देखा होगा, और आपने ये भी नोटिस किया होगा दैट इट अपेयर यूजुअली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई, है ना। आपने रेनबो देखा स्काई में, और कब होता है ये रेनबो, आपको कब दिखाई देता है, जब क्या हो, आपका बारिश के बाद जब सन क्या हो, थोड़ा सा लो हो स्काई में, बारिश का जब सूरज थोड़ा सा लो हो स्काई में, तब आपको देखने को मिलता है। तो रेनबो इज सीन एज लार्ज आर्क इन दी स्काई विद मैनी कलर। तो रेनबो में हमें क्या करते हैं, बहुत सारे कलर देखने को मिलते हैं ना भाई, रेनबो होता है ऐसा, रेनबो में हमें क्या होते हैं, कई सारे कलर देखने को मिलते हैं, रेनबो में हमें कई सारे, ऐसे रेनबो में हमें कई सारे कलर देखने को मिल रहे हैं, है ना। रेनबो में कई सारे कलर होते हैं, वायलेट भी होता है, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, है ना, हर तरह के कलर रेनबो में होते हैं, है ना। रेनबो में क्या होते हैं, हर तरह के कलर होते हैं, है ना, हर तरह के कलर आपको रेनबो में देखने को मिलेंगे। तो होता कैसे है ये, कि भाई इतने सारे जो कलर है वो कैसे, हाउ मेनी कलर्स प्रेजेंट इन अ रेनबो, और कैसे होते हैं, हाँ, जब हमको उसको ऑब्जर्व किया केयरफुली, तो हमने देखा भाई रेनबो में 7 कलर्स होते हैं,
दो इट मे नॉट बी इजी टू डिस्टिंग्विश ऑल ऑफ देम, लेकिन ये क्या होते हैं बच्चों, कौन कौन से कलर होते हैं रेनबो में? एक तो रेड होता है, ठीक है ना, एक रेड होता है आपका, एक ऑरेंज होता है, एक येलो होता है, ठीक है, एक आपका क्या होगा, ग्रीन होगा, एक आपका ब्लू होगा, ठीक है ना, ब्लू के साथ और क्या होगा आपका, इंडिगो होगा, और एक आपका वायलेट होगा। एक क्या होगा, वायलेट होगा, एक इंडिगो होगा, एक वायलेट होगा। तो रेड होगा, ऑरेंज होगा, येलो होगा, ग्रीन होगा, ठीक है, ब्लू होगा, और क्या होगा आपका, वायलेट होगा। ग्रीन होगा, ब्लू होगा, इंडिगो होगा और वायलेट होगा। तो एक इस तरह के कलर के इतने तरीके के कलर होते हैं। तो इसको हम विबग्योर भी कहते हैं कि भाई विबग्योर, VIB, देखो V स्टैंड फॉर वायलेट, I स्टैंड फॉर इंडिगो, ब्लू आपका B ब्लू, ठीक है, G आपका ग्रीन के लिए, ठीक है ना, Y आपका येलो के लिए, O आपका ऑरेंज के लिए रेड। तो विबग्योर भी कहते हैं इसको, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इतने कलर रेनबो में प्रेजेंट होते हैं, है ना, इतने कलर बच्चों रेनबो में प्रेजेंट होते हैं। और आपने ये भी देखा कि यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू ब्लो सोप बबल, है ना, जब जो सोप का बबल होता है, साबुन के जो बबल होते हैं, झाग, उसको आप ब्लो करो तो आपको क्या कलरफुल दिखाई देते हैं वो। सिमिलरली जब आप लाइट रिफ्लेक्ट होती है किसी सरफेस ऑफ अ कॉम्पैक्ट डिस्क CD, या तो आपको वहां पे बहुत सारे कलर देखने को मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ये सारे एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं कि भाई सनलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर। सनलाइट में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, है ना, और वो कौन कौन से कलर होते हैं उनको हम क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। पर आपको समझ में आया कि सनलाइट से तो होता है ये रेनबो, सनलाइट से तो बनता है। एक्चुअल में बन कैसे रहा है कि जब बारिश होती है तो बारिश में क्या होता है, बारिश में आपके जो ड्रॉप्स होते हैं, क्या होते हैं, रेन ड्रॉप्स होते हैं, बारिश के जो ड्रॉप्स होते हैं, उसमें जब सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट पड़ने से क्या होता है बच्चों, जैसे सनलाइट पड़ी इस पे, तो सनलाइट पड़ने से वो लाइट क्या होती है, डिफरेंट 7 कलर में क्या होती है, स्प्लिट होती है। डिफरेंट 7 कलर में क्या होती है, स्प्लिट होती है। और रेनबो, वो जो वाटर ड्रॉपलेट है, वो किसका काम करता है बच्चों, एक प्रिज्म का काम करता है। क्या करता है, प्रिज्म का काम करता है। आप अपने स्कूल में अगर फिजिक्स लैब में जाएं तो वहां पे आप प्रिज्म देखेंगे कि प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म के द्वारा ऐसी होते है ना। तो एक एक्टिविटी के द्वारा आपको समझाते हैं। हमने क्या किया बच्चों, एक ग्लास प्रिज्म लिया, है ना, एक क्या होता है, ग्लास प्रिज्म लिया, ऐसा ग्लास प्रिज्म होता है, ये ग्लास प्रिज्म हो गया, ठीक है ना। और हमने क्या किया, अलाउ किया अ नैरो बीम ऑफ सनलाइट थ्रू अ स्मॉल होल, एक स्मॉल होल से हमने सनलाइट इसमें भेजी इन द विंडो ऑफ अ डार्क रूम टू फॉल ऑन वन फेस ऑफ द प्रिज्म। यहाँ पे सनलाइट आ रही है, ये क्या हो गया आपकी सनलाइट, ये क्या हो गई आपकी सनलाइट हो गई, है ना, ये हो गया आपकी क्या होगी, सनलाइट। तो हमने ऐसे सनलाइट इसमें करी। तो हमने क्या किया, सनलाइट करी, लेट द लाइट कमिंग आउट ऑफ द अदर फेस, और देखा जब लाइट अदर फेस ऑफ प्रिज्म से पास हुई, है ना, और किसी व्हाइट पेपर पे, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक व्हाइट पेपर लगा दिया, या हमने व्हाइट वॉल पे इसको देखा, तो हमने क्या देखा, आपको क्या दिखाई देंगे, कलर्स दिखाई देंगे, जैसे कि रेनबो में दिखाई देते हैं। इसका मतलब कि सनलाइट में भी 7 कलर थे। तो यहाँ पे ना 7 कलर, 1 2 3 4 5 6 7 कलर दिखाई देंगे। कौन से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, विबग्योर, GYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना, ऐसे दिखाई देंगे जैसे कि हमको रेनबो में दिखा दिया। तो इससे हमें क्या पता चला कि भाई सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, सनलाइट में 7 कलर होते हैं। सनलाइट इज सेड टू बी अ व्हाइट लाइट, सनलाइट तो एक व्हाइट लाइट होती है ना। दिस मीन्स दैट व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, कि जो व्हाइट लाइट होती है उसमें क्या होते हैं, 7 कलर होते हैं। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ, white light consists of 7 color, white light consists of 7 colors। व्हाइट लाइट में क्या होते हैं बच्चों, 7 कलर होते हैं। सनलाइट व्हाइट लाइट है और उसमें कैसे होते हैं, 7 कलर होते हैं।
तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इन कलर्स को और उनके नाम अपने नोटबुक में लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि विबग्योर कैटेगरी से ये चीजें होती है ना। तो आपको समझ में आएगा कि भाई कैसे किन तरीके से सनलाइट में ये सारी चीजें हैं, है ना। एक और एक्टिविटी आप कर सकते हो, आप एक सर्कुलर कार्डबोर्ड ले लो। सर्कुलर कार्डबोर्ड कम से कम 10 सेंटीमीटर उसकी डायमीटर हो, है ना। एक आपने क्या किया, ऐसे सर्कुलर कार्डबोर्ड ले लिया, है ना, 10 सेंटीमीटर उसकी डायमीटर हो और बीच में ऐसे होल करके उसको एक बीच में क्या किया आपने, क्या किया, एक सर्कुलर बोर्ड लिया, बीच में होल किया और एक क्या किया, एक रॉड से ऐसे उसमें लगा दी और उसको ना 7 कलर में डिवाइड कर दिया। इसको क्या कर दिया, 7 कलर में, 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, है ना। 1 2 3 1 2 3 4 5, ये 7 कलर में हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। एक में हमने ग्रीन भर दिया, है ना। हमने कहा भाई ये वाला ग्रीन मैं आपको दिखा दूं, है ना। हमने कहा भाई ये इसको बोलते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे हमने कलर में हमने क्या किया, कार्डबोर्ड में से सात ऐसे ये बनाए और उसमें ना कलर कर दिया हमने। एक में वायलेट किया, एक में इंडिगो किया, एक में ब्लू किया, एक में हमने ग्रीन किया, एक में हमने ऑरेंज किया, एक में हमने व्हाइट किया। डिवाइड कर दिया हमने डिस्क को इनटू 7 सेगमेंट और पेंट कर दिया इनको 7 रेनबो कलर ऑन दिस सेगमेंट, है ना। और हमने क्या किया, ऑल्सो हमने पेस्ट किया कलर्ड पेपर ऑन दी सेगमेंट में कलर्ड पेपर हमने लगाए और एक स्मॉल होल हमने सेंटर पे किया और उसको हमने किससे, एक डिस्क से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। एक डिस्क से आपने कनेक्ट किया ताकि उसकी जो टिप है रिफिल की वो बॉल पेन पे अटकी जाए। हमको ये ध्यान रखना है कि जो डिस्क है वो आपकी क्या करे, रोटेट करे, फ्रीली रोटेट करे। जब रोटेट करेगी डिस्क डे लाइट में, है ना, जैसे ही आपकी डिस्क रोटेट होती है फास्ट, तो कलर आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। आपस में मिक्स होके आपको जो डिस्क है वो कैसे अपेयर हो जाती है, व्हाइट कलर की अपेयर होती है ना। इस डिस्क को हम कहते हैं न्यूटन्स डिस्क कहते हैं। तो यहाँ से आपको अभी समझ में आया कि शायद 7 कलर जब वापस मिलते हैं तो व्हाइट लाइट बना देते हैं। जब ये डिस्क घूमेगी ना तो 7 कलर क्या बना देंगे, वापस से व्हाइट। जैसे कि प्रिज्म में क्या हुआ था, जब लाइट पड़ी, सनलाइट पड़ी तो उसने 7 कलर में इसको क्या किया, दिखाया। फिर इन लाइट को वापस से आप क्या करो, एक और प्रिज्म में आप पास कराओ तो वापस से क्या होंगी, ये सनलाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ से भी हमको ये साबित हुआ कि हाँ, आपके जो सनलाइट है उसमें 7 कलर है और उन लाइट को वो 7 कलर वापस मिलके फिर व्हाइट लाइट में क्या हो जाते हैं, डिस्टिंग्विश हो जाते हैं, है ना। इसमें ऐसे डिस्टिंग्विश हो जाते हैं। जैसे लट्टू होता है ना, लट्टू मतलब लट्टू भी आप ऐसे बना सकते हैं। लट्टू बनाए आप और उस लट्टू में उसको 7 भाग में डिवाइड करके उसमें 7 कलर करें और जब लट्टू घूमेगा, है ना, जब लट्टू घूमता है तो घूमने पे आपको ना व्हाइट कलर दिखाई देगा। आप कभी इसको एक्सपेरिमेंट को अगर आप घर में करके देखें तो आपको क्या होगा, व्हाइट कलर अपेयर होता है। कैसा होता है, व्हाइट कलर आपको अपेयर होता है ना। तो ये चीजें बच्चों आपने आज इस चैप्टर में पढ़ी, ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ, है ना। आपने ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ी। अगले भाग में हम इसके लिए एक्सरसाइज करेंगे आपकी, है ना, ताकि जो आपने पढ़ा वो आपको याद है कि नहीं। तो इस तरीके से बच्चों आपने आज चैप्टर नंबर जो 15 है लाइट, आपने समाप्त किया। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस।